तो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अदर वीडियो। आई एम जीवन, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल द ड्रग्स एंड फार्मासिस्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग के सिलेबस के बारे में कि कौन से सेमेस्टर के अंदर कौन से सब्जेक्ट होते हैं और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का होता है और कितने एग्ज़ाम्स होते हैं और क्लिनिकल ड्यूटी के बारे में, प्रैक्टिकल के बारे में, इन सब की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहें एंड वीडियो को बीच में स्किप ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी की। सबसे पहले तो सिस्टम ये था कि ईयरली सिस्टम था, मतलब एक साल के अंदर एग्ज़ाम होते थे। और अब सिस्टम चेंज कर दिया है कि सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर सिस्टम कर दिया, जिसके अंदर एक साल के अंदर 2 बार एग्ज़ाम होंगे। तो अपना जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस है ना, वो 4 साल का बीएससी नर्सिंग डिग्री है, वो 4 ईयर के अंदर कंप्लीट होती हैं, जिसमें से अब सेमेस्टर सिस्टम के कारण 8 सेमेस्टर के अंदर कंप्लीट होगी। 8 सेमेस्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया, जिसमें से एक ईयर के अंदर 2 सेमेस्टर आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। और सेकंड ईयर के अंदर थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, इस प्रकार 8 सेमेस्टर होंगे, जिसमें से 7 सेमेस्टर होंगे वो। और एक 7 सेमेस्टर के अंदर मतलब थ्योरी के अंदर पार्ट होंगे और 1 सेमेस्टर के अंदर अपनी इंटर्नशिप होगी। 8 सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप होगी और 4 साल बाद अपनी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। पहले ईयरली सिस्टम में क्या होता था कि उसमें थ्योरी ज़्यादा थी और उसमें क्लिनिकल ड्यूटी थी वो कम थी। अब सिस्टम चेंज कर दिया है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के अंदर थ्योरी को कम किया गया और क्लिनिकल ड्यूटी और हॉस्पिटल ड्यूटी के बारे में ज़्यादा टाइम दिया गया है, क्योंकि इसको बढ़ा दिया गया है। क्योंकि ज़्यादातर सीखने को है ना, वो क्लिनिकल ड्यूटी और हॉस्पिटल ड्यूटी के अंदर मिलता है सीखने को, इसलिए थ्योरी को कम कर लिया गया और प्रैक्टिकल को ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इसलिए तो अब देखते हैं कि किस सेमेस्टर के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है, इस सब को डिटेल से पढ़ने वाले हैं और कितने मार्क्स का नंबर एग्ज़ाम होता है और कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है वो सबसे पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेटिव इंग्लिश होता है, और सेकंड है अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी और न्यूट्रिशन फाउंडेशन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये टोटल 6 सब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होंगे। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, न्यूट्रिशन फाउंडेशन सेकंड। तो ये फाउंडेशन का सेकंड पार्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर था वो फर्स्ट पार्ट था। अब और लास्ट है हेल्थ एंड नर्सिंग, इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इसके अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। थर्ड सेमेस्टर के अंदर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी। फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, पैथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट विथ इंटीग्रेटेड पैथोफिजियोलॉजी। अब इसके अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट है, थर्ड सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट है। और अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की, जिसके अंदर फार्माकोलॉजी का सेकंड पार्ट है, पैथोलॉजी का सेकंड पार्ट एंड जेनेटिक्स, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग मतलब MSN, इसको MSN भी कहते हैं, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग और प्रोफेशनलिज्म। तो इसके अंदर टोटल फोर्थ सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं 5 सेमेस्टर की, जिसके अंदर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन और इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉज। मतलब इसके 5 सेमेस्टर के अंदर 5 सब्जेक्ट हैं। अब बात करते हैं 6 सेमेस्टर की। तो 6 सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो 6 के अंदर है वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप और मिडवाइफ। तो इसके अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर रहने वाले हैं वो 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है।
अब बात करते हैं कि 7वें सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो इसमें मैंने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स एंड मिडवाइफरी एंड ओबेस्टेटिक एंड गाइनकोलॉजी सेकंड। इसके अंदर है ना 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं ओनली। अब बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर 8 के अंदर, जिसमें इंटर्नशिप है ना। मैंने कहा था कि 7 सेमेस्टर होंगे, वो उसमें थियोरेटिकली सब्जेक्ट ही होंगे, और 8 सेमेस्टर के अंदर है वो होंगे हमारे इंटर्नशिप होगी। हॉस्पिटल के अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 महीने के अंदर इंटर्नशिप होगी, क्या क्या सीखा है क्या क्या नहीं सीखा है। इसके बाद ड्यूटी लगेगी इवनिंग, नाइट एंड मॉर्निंग में। और इसमें ना प्रैक्टिस में है ना रेजिडेंसी पोटेंशियल, इसके अंदर ये इंटर्नशिप होने वाली है 8 सेमेस्टर के अंदर। तो ये टोटल 8 सब्जेक्ट 8 सेमेस्टर थे, और 8 से किस सेमेस्टर के अंदर कौन कौन सा सब्जेक्ट, इन सब के बारे में पढ़ लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड फिजियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, जिसका फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट है वो सेकंड सेमेस्टर के अंदर है। ये रहा सेकंड सेमेस्टर। अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिक्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड पार्ट है ये, और हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, ये सेकंड सेमेस्टर। रिवाइज कर लेते हैं एक बार। और थर्ड सेमेस्टर के अंदर है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल एंड इंक्लूडिंग सेफ्टी, फार्माकोलॉजी फर्स्ट, पैथोलॉजी फर्स्ट एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, MSNV कहते हैं इसे। फोर्थ सेमेस्टर के अंदर है फार्मा सेकंड, पैथो सेकंड, अडल्ट MSN सेकंड एंड प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। अब 5 सेमेस्टर के अंदर है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द फोरेंसिक नर्सिंग। with 6 सेमेस्टर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग मैनेजमेंट, लीडरशिप एंड मिडवाइफरी। तो 6 सेमेस्टर के अंदर है। अब बात करते हैं 7 सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स, मिडवाइफरी, ये 7 सेमेस्टर के। और 8 सेमेस्टर के अंदर इंटर्नशिप है, ओनली इंटर्नशिप। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट के कितने घंटे फिक्स किए गए हैं, मतलब कितने घंटों में कंप्लीट हो जाता है सब्जेक्ट। तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, इसमें इंग्लिश के लिए ओनली 40 आवर, 1 मिनट सॉरी, इंग्लिश के लिए ओनली 40 आवर्स, एनाटॉमी के लिए 60 आवर्स, फिजियोलॉजी के लिए 60, और अप्लाइड सोशियोलॉजी के लिए 60 आवर्स, साइकोलॉजी के लिए 60 आवर्स एंड नर्सिंग फाउंडेशन के लिए 120 घंटे, जिसमें से 80 घंटे का होगा वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड होगा, लैब से, और बाकी 80 घंटे है वो थ्योरी है। तो टोटल 360 घंटे होंगे। अब बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री वो 40 आवर्स, अप्लाइड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स 60 आवर्स, नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड है जिसमें से 120 आवर्स है, जिसमें 80 आवर्स है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और 80 आवर्स है वो थ्योरी। अब हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसमें 40 आवर्स है थ्योरी, और 40 आवर्स है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर थर्ड की, इसमें से अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल है 40 आवर्स, और 40 आवर्स प्रैक्टिकल्स है, और फार्मा का है वो 20 आवर्स है फर्स्ट पार्ट है, और
पैथोलॉजी का फर्स्ट पार्ट वो 20 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगा। और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग तो 140 वर्ष, जिसमें से 40 वर्ष है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर के अंदर, जिसमें 6 वर्ष में कंप्लीट हो जाएगी। फार्माकोलॉजी सेकंड और पैथोलॉजी सेकंड वो 20 वर्ष के अंदर। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड है वो 140 वर्ष 140 वर्ष, जिसमें से 40 वर्ष है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है प्रोफेशनलिज्म एंड प्रोफेशनल वैल्यूज, जो 20 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ सेमेस्टर की, जिसमें से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है वो 60 वर्ष का है, और मेंटल हेल्थ नर्सिंग है वो 60 वर्ष का। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है वो 100 वर्ष का है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो 40 वर्ष का है, और इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक है वो 20 वर्ष का है। अब है सिक्स सेमेस्टर, जिसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग सेकंड है वो 40 वर्ष, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड है वो 40 वर्ष, और नर्सिंग मैनेजमेंट है वो 60 घंटे का है 60 वर्ष का है, और मिडवाइफरी है वो 60 वर्ष और 40 घंटे का वो प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है वो 7 सेमेस्टर के, जिसमें से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो 100 वर्ष का है, और नर्सिंग रिसर्च एंड स्टेटिक्स वो 40 वर्ष का है, जिसमें 80 वर्ष है वो प्रैक्टिकल का है, और प्रोजेक्ट है वो 40 वर्ष का है, और मिडवाइफरी है वो 16 वर्ष का है, और 40 वर्ष है वो प्रैक्टिकल का है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8 सेमेस्टर की, जिसमें से ओनली फॉर इंटर्नशिप होगी 22 वीक की इंटर्नशिप होगी टोटल। नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन से एग्ज़ाम होते हैं और कितने एग्ज़ाम होते हैं और कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें से फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर बात करें तो थ्योरी के अंदर, जिसमें बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन, सॉरी एक मिनट, फर्स्ट सेमेस्टर की बात करें, इसमें से कम्युनिकेटिव इंग्लिश है उसका ओनली फॉर इंटरनल कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम होगा, वो होगा 25 नंबर का इंटरनल, और एक्सटर्नल के टाइम एक इंटरनल का एग्ज़ाम होगा वो भी 25 नंबर का होगा। तो टोटल 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें समय मिलेगा आपको 2 आवर्स का समय मिलेगा। और अप्लाइड एनाटॉमी और अप्लाइड फिजियोलॉजी का कंबाइन मतलब साथ में ही होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर साथ में पेपर होगा। तो 25 नंबर का इंटरनल होगा और 25 नंबर का इंटरनल और 75 नंबर का एक्सटर्नल होगा, जिसमें समय मिलेगा आपको 3 आवर्स मिलेगा आपको, और टोटल होगा वो 100 मार्क्स का नंबर होगा। और थर्ड बात करते हैं कि इसका अप्लाइड साइकोलॉजी एंड अप्लाइड सोशियोलॉजी का वो सेक्शन ए और सेक्शन बी में साथ में पेपर होगा, जिसमें से 25 नंबर का वो इंटरनल होगा और 75 नंबर का होगा वो एक्सटर्नल होगा, और समय मिलेगा 3 आवर्स और 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात करते हैं फॉर सब्जेक्ट नर्सिंग फाउंडेशन के फर्स्ट भाग की, जिसमें ओनली फॉर इंटरनल का ही एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल का होगा वो सेकंड सेमेस्टर में होगा, और दोनों का एवरेज निकाल के मार्क्स भेजे जाएंगे इंटरनल के। वो प्रैक्टिकल होगा वो इंटरनल नर्सिंग फाउंडेशन का वो इंटरनल 25 नंबर का इंटरनल प्रैक्टिकल होगा। हम बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर की। तो सेकंड सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन डाइटिक्स, इसमें से इंटरनल एग्ज़ाम होगा वो 25 नंबर का होगा, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का, इंटरनल 25 और एक्सटर्नल होगा वो 75। तो होगा, जिसमें से 3 आवर्स टाइम मिलेगा, और टोटल पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। तो नर्सिंग फाउंडेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम हो, दोनों इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा 25 का। तो 25 इंटरनल होगा और 75 मार्क्स का होगा वो एक्सटर्नल होगा, और 3 नंबर का वो 3 आवर्स का टाइम मिलेगा आपको, और टोटल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, इसका इंटरनल होगा 25 नंबर का, और 25 का होगा एक्सटर्नल होगा, जिसमें टाइम मिलेगा आपको 2 घंटे मिलेगा, और 50 नंबर का ओनली फॉर पेपर होगा। अब नर्सिंग प्रैक्टिकल होगा वो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा,
नर्सिंग फाउंडेशन फर्स्ट और सेकंड का, इसमें इंटरनल प्रैक्टिकल होगा वो 50 नंबर का और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा वो 50 नंबर का और टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर के अंदर अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल होगा। इंटरनल होगा 25 मार्क्स का होगा और 75 मार्क्स का वो एक्सटर्नल होगा, जिसमें 3 घंटे आपको टाइम मिलेगा और टोटल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजी फर्स्ट और पैथोलॉजी फर्स्ट, जिसका इंटरनल होगा वो 25 नंबर का होगा और एक्सटर्नल नहीं होगा। तो एक्सटर्नल होगा वो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर होगा। और अब बात करते हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट MSN, जो इंटरनल होगा वो 25 नंबर का होगा और इसके फर्स्ट पार्ट का एग्ज़ाम इसी के अंदर होगा। थर्ड सेमेस्टर के अंदर 75 मार्क्स का नंबर का होगा और पूरा टाइम मिलेगा 3 घंटे मिलेगा एंड पूरा पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल के MSN के। तो प्रैक्टिकल होगा वो इंटरनल भी होगा 50 नंबर का और 50 नंबर का वो एक्सटर्नल होगा और टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर की। तो फोर्थ सेमेस्टर के अंदर फार्मा और पैथोलॉजी का फर्स्ट और सेकंड दोनों के मिला के एवरेज निकाला जाएगा, मार्क्स का इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा, बाद में भेज देंगे। और एक्सटर्नल होगा पेपर वो 75 का होगा, तो पूरा टाइम मिलेगा वो 3 घंटे मिलेंगे और पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड, इसमें से 25 का होगा वो इंटरनल होगा और 75 का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। अब बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म एथिक्स एंड प्रोफेशनल वैल्यूज़, इसमें 25 नंबर का होगा वो इंटरनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल एग्ज़ाम वो 25 का होगा और 2 घंटे का टाइम मिलेगा एंड 50 टोटल पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। अब प्रैक्टिकल होगा वो अडल्ट हेल्थ नर्सिंग सेकंड का होगा, जिसमें इंटरनल भी होगा 50 नंबर का, 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा, टोटल 100 नंबर का होगा पेपर। तो बात करते हैं 5 सेमेस्टर के अंदर। 5 सेमेस्टर के अंदर क्या है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, जिसका इंटरनल एग्ज़ाम होगा, एक्सटर्नल नहीं होगा। मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, जिसमें 25 नंबर का एग्ज़ाम होगा, इंटरनल एक्सटर्नल होगा वो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का 6th सेमेस्टर के अंदर होगा। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट है, जिसका इंटरनल होगा 25 नंबर का एंड एक्सटर्नल होगा वो 75 का। टोटल टाइम मिलेगा वो 3 घंटे का और पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का होगा पेपर। अब बात करते हैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, इसमें से 25 का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और एक्सटर्नल होगा वो 75 का। 3 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 मार्क्स का पेपर होगा। अब बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द फॉरेंसिक नर्सिंग इंडियन लॉज, इसमें इंटरनल 25 का और एक्सटर्नल 25 का और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। और प्रैक्टिकल कौन कौन से होंगे, ओनली फॉर इंटरनल होंगे, इसमें से अडल्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का होगा, इंटरनल 25 का एग्ज़ाम होगा और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का वो 25 का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, प्रैक्टिकल होगा। और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का जो 50 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा और एक्सटर्नल होगा वो 50 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 नंबर का एक प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं 6th सेमेस्टर की, इसमें सब्जेक्ट है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड का एग्ज़ाम होगा, जिनके फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा और टोटल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 75 का होगा, जिसमें से 3 घंटे का होगा और टोटल होगा वो 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट और सेकंड, जिसके फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा, जिसमें से टोटल एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का होगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा और टोटल एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के बारे में, इसमें से इंटरनल होगा 25 का और एक्सटर्नल होगा 75 और टाइम वही 3 घंटे मिलेगा और टोटल 100 नंबर का होगा। अब फोर्थ है वो मिडवाइफरी एंड ओबेस्ट्रिक्टी एंड गायनिकोलॉजी फर्स्ट है, जिसमें से इंटरनल होगा वो 25 नंबर का होगा और एक्सटर्नल होगा वो 7th सेमेस्टर के अंदर होगा। और प्रैक्टिकल इसके अंदर 3 प्रैक्टिकल है, जिसमें से चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एंड सेकंड का
और इनके इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा और एक्सटर्नल होगा वो 50 नंबर का होगा और टोटल प्रैक्टिकल होगा वो 100 नंबर का होगा। और 6 नंबर मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इसमें से फर्स्ट इंटरनल और सेकंड इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा प्रैक्टिकल का और एक्सटर्नल इंटरनल प्रैक्टिकल होगा वो 50 नंबर का और टोटल नंबर होगा वो 100 नंबर का होगा। अब बात करते हैं मिडवाइफरी एंड ओबेसिटी गायनेकोलॉजिस्ट, फर्स्ट का प्रैक्टिकल वो ओनली फॉर इंटरनल होगा और 7th सेमेस्टर के अंदर एक्सटर्नल हो जाएगा। अब बात करते हैं 7th सेमेस्टर की। 7th सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट सब्जेक्ट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, जिसका इंटरनल होगा 25 का और 75 का एक्सटर्नल और टोटल 100 नंबर का मार्क्स होगा, पेपर होगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो नर्सिंग रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च है, इसमें से इंटरनल होगा 25 का होगा और 75 का वो एक्सटर्नल होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, इसमें से 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और अगर नेक्स्ट सब्जेक्ट है मिडवाइफरी एंड ओबेस्टिटी गायनेकोलॉजिस्ट सेकंड ओबीजी, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरनल का एवरेज निकाला जाएगा और 75 का होगा वो एक्सटर्नल होगा और टोटल पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा, इसमें से 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। अब इसके अंदर 7th सेमेस्टर के अंदर प्रैक्टिकल कितने हैं? 2 प्रैक्टिकल है। एक तो प्रैक्टिकल है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकंड, जो इंटरनल 50 नंबर का होगा और एक्सटर्नल होगा वो 50 नंबर का, टोटल होगा वो 100 नंबर का होगा। अब मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जिसका इंटरनल का 50 नंबर का होगा, फर्स्ट एंड सेकंड का इंटरनल का एवरेज निकला जाएगा और 50 नंबर का होगा वो एक्सटर्नल होगा, टोटल होगा वो 100 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। अब बात करते हैं लास्ट सेमेस्टर हो एंड सेमेस्टर, तो इसके अंदर होगा ओनली कॉम्पिटेंसी असेसमेंट, इसमें से इंटरनल होगा वो 100 नंबर का होगा और एंड सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा और टोटल होगा वो 200 नंबर का होगा। तो ये रहने वाला सिलेबस आपके 8 सेमेस्टर के अंदर यही रहने वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 7 8 के अंदर यही सेमेस्टर के अंदर सब्जेक्ट रहने वाले और इतने नंबर का एग्ज़ाम होगा कि कौन कौन से एग्ज़ाम साथ में होने वाले और कौन कौन से प्रैक्टिकल होने वाले, ये सब आपको बता दिए गए और कितने समय टाइम मिलेगा, कितने एग्ज़ाम को कितने टाइम मिलने वाला और इंटरनल में कितने मार्क्स का होगा और एक्सटर्नल एग्ज़ाम कितने मार्क्स का, इन सब के बारे में बता दिया गया। और आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा और सिलेबस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो तो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।